बुजुर्गों ने बड़ी कमाल की बात कही है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मेरे पापा से मेरे इंसान नहीं देखा। माँ की ममता, माँ के प्यार पे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन पापा के बारे में लिखने वाले बड़े कम हैं। तो आज एक कहानी अपने पापा के ऊपर। एक बार एक लड़का अपने पापा से बहुत जिद कर रहा होता है कि पापा मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। और वो लड़का इंजीनियर की तैयारी कर रहा होता है। और उसके पापा भी उसे बहुत कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, जितना टाइम टाइम हो सके पढ़ाई में ध्यान दो, तुम बड़े इंजीनियर बनो, अपने पापा का नाम कमाना। बस उस लड़के की एक ही ख्वाहिश थी, मुझे बाइक चाहिए। और वो रोज पापा से कहता, पापा मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। अब ऐसे कभी कभी उसमें बहस होने लगती थी। अब एक दिन वो बहस बहुत तेज बढ़ गई, वहां बहुत तेज लड़ाई हो गई बाइक के बारे में। अब वो लड़का वो गुस्सा हो गया, कि होता नहीं गैंगस्टर को बड़ी तेज गुस्सा आ जाता है। वो लड़का भी गुस्सा हो गया, उसने डिसाइड कर लिया था कि आज के बाद ये घर छोड़ देंगे। बुरे लोग के साथ वो रहने लगा था। आज के बाद ये घर छोड़ देंगे, अब ये घर में नहीं आएंगे, पापा बहुत गंदे हैं। एक बाइक मांगी, एक ख्वाहिश थी मेरी, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे वो, वगैरह वगैरह पापा को कहता था। अब फिर ऐसे सोच लिया था कि जाएंगे। और फिर उसके जब वो पापा उसके मम्मी के साथ बाहर जा रहे थे, उसने अपने बेटे से कहा, अपने बैंक वैंक से बारे में पूछने लगे। बेटे गुस्सा था इसलिए उसने बताया ही नहीं, वो चले गए। अब बेटा घर में अकेला, तो उसके घर के ख्याल में यही सब चल रहा था, घर से भाग जाते हैं। और उसको उस गया तो देखा उसके पापा टेबल पे वॉलेट रखा था, भूल गए थे। तो उसने वॉलेट उठा लिया कि चलो बहुत पैसा छुपा के रखते हैं, अब आओ चलो इसको उड़ाते हैं। उसने जल्दी जल्दी पापा के जूते पहन लिए, आगे गए तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने देखा कि ऐसे चूहा काटा, तो नीचे देखा तो उसके नीचे चीरे फटे थे। उसने कहा वो वैसे भी उस पापा से गुस्सा था, तो उसने कहा फिर और बड़बड़ाने लगा, कैसे हैं, एक जूता भी ढंग का नहीं पहने, फटा जूते हैं, कांटा चुभ गया मेरे, उसके खून बह रहा था। वो आगे बड़बड़ाता चला जा रहा था, पर उसके दर्द बहुत तेज होने लगा। उसने सोचा कि पैसा तो है ही मेरे पास, जाके हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, पैसे तो हैं। उसके बाद ये जो पैसे हैं उसे उड़ाते हैं। पर देखा तो उसके पास, उसने कहा, सोचा कि आज ये पैसे चेक कर लेते कितने। गया किनारे तो देखा, खुला तो उसमें देखा खाली 50 रुपए रखे थे, और बाकी सब सारी चीजें नोटों से भरा पूरा वॉलेट। उसने कहा कि इतने नोट भरे हैं, देखते क्या रखे हैं, इतने कागज भरे हैं। पहला कागज खोला तो उसमें देखा तो लैपटॉप, जो उसके बेटे ने, जो उसका जो बहुत टाइम से मांग रहा था पढ़ाई के लिए, पापा लैपटॉप चाहिए, इंजीनियर की पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए। उसके पापा ने उसे लैपटॉप दिया, तो वो भी 14,000 रुपीज को, वो भी वो उधार के पैसों से। वो भी बेटे ने देखा, कह रहा, उसने देखा कि अरे, उसका थोड़ा गुस्सा ऐसे शांत हुआ। फिर उसने और पर्ची खोली तो देखा घर के राशन की उधारी, बिजली की उधारी, घर के किराए की उधारी, हर एक पर्ची उधारी की थी। उसका गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो गया। उसने सोचा ये हाँ पापा कैसे, सच्ची में कैसे घर चलाते, इतनी इतनी कम कमाई और इतने ज्यादा खर्चे। उसके फिर लास्ट में एक उसे वो कुछ उधारी धर के नहीं, वो एक कागज, वो न्यूज़पेपर का एक छोटा सा विज्ञापन था। उसने खोला तो उसमें देखा, तो उसमें लिखा था बाइक लोन। तो उसने कहा, देखा कि बाइक लोन, वो समझ गया कि बाइक के लिए लोन। और आज पापा जाते वक्त मुझसे बाइक के वो काहे मांग रहे थे, बैंक के कागज की मांग रहे थे। और ये आज बाइक का झगड़ा इतना बढ़ क्यों गया। अब वो लड़का इनोसेंट हो गया, उसे रोना आ गया। उसे जैसी बैंक का पता लिख के गया बैंक में, तो वहां देखा उसके पापा लोन की बात कर रहे थे। वो रोने लगा, उसी समय गया पापा के पैरों में गिर गया, कह रहा है कि पिताजी मुझसे से माफ कर दिया, मैं बहुत बड़ा पाप करने निकला था, मैं घर छोड़ के भाग गया था, और मैंने आपका वॉलेट भी चुरा लिया था। और कहा कि अगर मैं वॉलेट ना चुराता तो आज मैं आपकी अहमियत ना समझ पाता था। इस कहानी का ये सार है कि हमें अपने पापा की अहमियत नहीं पता होती। जिस दिन हमें अपने पापा की अहमियत पता चल जाती है, उस समय अपने पापा का महत्व समझ जाते हैं। हमें अपने पापा का इम्पोर्टेंट बहुत पता चलना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए तख्त खान कहता है, करो कुछ ऐसा दुनिया करे आपके जैसा। थैंक यू।